Good morning, children. You must watch full video and do your homework. Today we will continue to chapter 2. So open your EVS book at page number 6. Page number 6. In this paragraph, Arni has selected in Fine Art College, Mumbai. She wants go to Mumbai, but her grandfather is not agree. Arni has difficulty in walking because of पोलियो. अर्नी घूमने फिरने में कठिनाई महसूस करती है या उसको घूमने फिरने में कठिनाई होती है क्योंकि उसे पोलियो है. पोलियो इज़ अ डिजीज़ बट शी इज़ वेरी गुड एट ड्राइंग. लेकिन वो ड्राइंग में बहुत ही अच्छी है. उमा दीदी मोटिवेट्स हर अ लॉट फॉर दिस. उमा दीदी उसे इसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है. मोटिवेट यानी प्रेरित करती है या प्रेरणा देती है. नाउ शी हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स. अब वह नेशनल इंस्टीट्यूट फाइन आर्ट के नेशनल इंस्टीट्यूट में उसका सिलेक्शन हो गया है या चयन हो गया है. सो शी हैज़ टू मूव टू मुंबई फॉर स्टडी. इसलिए वह मुंबई जा रही है पढ़ने के लिए. वो मुंबई जा इसलिए वह अध्ययन करने के लिए स्टडी करने के लिए मुंबई जा रही है. टिल नाउ अब तक नो गर्ल इन हर फैमिली हैज़ गॉन आउट फॉर स्टडीज़. अब तक उसकी फैमिली से कोई भी स्टडी करने के लिए बाहर नहीं गया था. हैंस व्हेन दादाजी केम टू नाउ अबाउट हर सिलेक्शन. जब उसके दादाजी को उसके सिलेक्शन के बारे में पता चला, ही रिफ्यूज्ड टू ग्रांट हर परमिशन सेइंग दैट शी इज़ अ गर्ल एंड हैज़ प्रॉब्लम्स इन वॉकिंग. जब उसके दादाजी को इसके बारे में पता चला, उसके सिलेक्शन के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसकी परमिशन देने के लिए मना कर दिया. रिफ्यूज मना करना, ग्रांट देना और परमिशन यानी अनुमति. इसकी अनुमति देने से दादाजी ने मना कर दिया. सेइंग डेट उन्होंने कहा कि शी इज़ अ गर्ल वह एक लड़की है. एंड हैज़ प्रॉब्लम्स इन वॉकिंग वो घूमने फिरने में तकलीफ़ महसूस करती है या उसको घूमने फिरने में प्रॉब्लम से समस्या है. बिकॉज अर्नी ऑफ पोलियो क्योंकि अर्नी को पोलिया है. वेयर विल सी स्टे वो कहाँ रुकेगी. दादाजी अर्नी के बारे में कहते हैं वो कहाँ रुकेगी. शी विल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स. वो उसे बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा. हाउ विल शी फाइट ऑल द प्रॉब्लम्स अलोन. और वो कैसे अकेली, अलोन यानी अकेला, फाइट यानी लड़ना, वो अकेली कैसे इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ेगी या फाइट करेगी. बट अर्नीज फादर वांट्स हर हिज डियर वन टू स्टडी अ लॉट. लेकिन अर्नी के फादर अपनी लाडो पुत्री को, अपनी प्रिय पुत्री को बहुत सारा पढ़ाना चाहते थे. उमा दीदी एक्सप्लेन टू अर्नीज दादाजी डैड. उमा दीदी ने अर्नी के दादाजी को एक्सप्लेन किया या समझाया. डेट हेयर इज अ हॉस्टल हेयर, सॉरी देर इज अ हॉस्टल देर. वहाँ पर एक हॉस्टल है, एक छात्रावास है. वेयर ओनली द गर्ल्स स्टे एंड इट इज़ सेफ. वहाँ लड़कियाँ ही रहती है, केवल लड़कियाँ ही रहती है. दिस इज कंजक्शन वर्ड. और वो वहाँ पर बहुत ही सेफ है, सुरक्षित है. शी मेड him speak to Dr. Auntie too, who also had studied outside. उसने डॉक्टर आंटी से भी बात की थी या स्पीक यानी बोलना, दिस इज वर्ब. उसने डॉक्टर आंटी से भी बात की थी तो उन्होंने भी बाहर से ही स्टडी की थी, आउटसाइड बाहर से ही स्टडी की थी. फाइनली अर्नीज दादाजी एग्रीड. अंत में
दादाजी मान गए, दादाजी एग्री हो गए। एंड एवरीवन स्टार्टेड ऑफ विद प्रिपरेशन फॉर अर्नीज मुंबई विजिट। सभी अर्नी को मुंबई भेजने की तैयारियां करने लगे। अर्नी बिकेम हैप्पी, अर्नी बहुत ही खुश थी। एंड सॉट द ब्लेसिंग ऑफ दादाजी, हर फादर एंड उमा दीदी, और उसने अपने दादाजी, अपने पिताजी और उमा दीदी से आशीर्वाद मांगा। सॉट यानी मांगना, ब्लेस यानी आशीर्वाद मांगा। इन दिस पिक्चर यू कैन सी अर्नी, दादाजी, हर फादर एंड उमा दीदी। थिंक एंड टेल, सोचो और कहो। इफ अर्नी वर अ बॉय वुड दादाजी रिफ्यूज टू सेंड हिम आउट फॉर स्टडी। यदि, इफ यानी यदि अर्नी एक लड़का होती तो दादाजी उसे बाहर अध्ययन करने के लिए या स्टडी करने के लिए भेजते। आपको क्या लगता है? यू टेल, तुम कहो। नो, दादाजी नॉट रिफ्यूज टू सेंड हिम आउट फॉर स्टडी। दादाजी अगर अर्नी लड़का होती तो दादाजी उसे मना नहीं करते। नो। Was the worry our not sending Arnie outside for studying valid one or not? दादाजी की अर्नी को बाहर भेजने, अध्ययन करने के लिए बाहर भेजने की जो चिंता थी वो उचित थी या नहीं। दादाजी की अर्नी को बाहर भेजने के लिए, बाहर स्टडी करने के लिए जो चिंता थी, वरी थी, वो लीगल थी या अनलीगल थी, वैलिड थी या अनवैलिड थी। ग्रैंडफादर्स वरी इज लीगल, दादाजी की चिंता जायज़ थी। बिकॉज अर्नी हैज़ डिफ़िकल्टली वॉकिंग एंड शी इज गर्ल, वो उसे चलने फिरने में भी तकलीफ थी और वो एक लड़की थी। व्हाट डिड अर्नी वॉन्ट, अर्नी क्या चाहती थी? अर्नी डिड वॉन्ट स्टडी, अर्नी पढ़ना चाहती थी। शुड शी हैव बीन आस्क्ड अबाउट हर इंटरेस्ट एंड विश, अर्नी पढ़ना चाहती थी। यस, शुड शी हैव बीन आस्क्ड अबाउट हर इंटरेस्ट एंड विश, क्या उससे उसकी रुचि और इच्छा पूछनी चाहिए थी? यस, यस, हर शुड आस्क अबाउट इंटरेस्ट एंड विश, उससे उसकी इच्छा पूछनी चाहिए थी। यस। ऑन विच ओकेजन्स डू यू सीक ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर्स, तुम्हारे बड़ों से किस ओकेजन पर, किस अवसर पर आशीर्वाद लेते हो? वी डू सीक ब्लेस एल्डर ऑन दीपावली, होली, एनी फेस्टिवल एंड एनी डेज, कभी भी ले सकते हैं हम बड़ों से आशीर्वाद। हाउ डू यू पे रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे फैमिली में बड़ों का, एल्डर्स का किस प्रकार रेस्पेक्ट करते हो, किस तरह आदर करते हो? वी टच्ड देयर फिट, हम उनके पैर छूते हैं। एंड वी एग्रीड विद देयर एवरी डिसीजन, हम उनके प्रत्येक फैसले का मान सम्मान करते हैं, प्रत्येक फैसले से हम सहमत होते हैं। इफ सम बिग डिसीजन इज टू बी टेकन, हुज डिसीजन विल बी फाइनल इन योर फैमिली, यदि कभी बड़ा फैसला लेना हो, डिसीजन यानी फैसला, बी टेकन यानी लेना, यदि कभी बड़ा फैसला लेना हो, हुज डिसीजन विल बी फाइनल इन योर फैमिली, तो तुम्हारे परिवार में उस डिसीजन को कौन लेता है? नेक्स्ट पेज। बिग डिसीजन बी टेकन माई ग्रैंडफादर्स एंड माई फादर। नेक्स्ट, इन योर होम इज योर एडवाइस sought before deciding the matter related to you, like which clothes, which toys, etc. Yes, my parents, तुम्हारे
इन योर होम, तुम्हारे घर में, तुमसे रिलेटेड किसी मैटर में तुमसे कोई सलाह मांगी जाती है, जैसे विच क्लॉथ, कौन से कपड़े खरीदोगे या कौन सा टॉयज खरीदोगे। यस, माई पेरेंट्स आस्क अबाउट माई चॉइस एज क्लॉथ टॉयज, मेरे माता पिता मुझसे मेरी चॉइस ज़रूर पूछते हैं। डज योर मदर समटाइम्स आस्क यू अबाउट योर चॉइस बिफोर कुकिंग, क्या कभी तुम्हारी माता ने तुमसे तुम्हारी चॉइस का खाना खाने के लिए पूछा। यस, माई मदर आस्क मी माई चॉइस फॉर फूड। ओके, डिस्कस एंड टेल, चर्चा करो और कहो। इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी द करेक्ट मेथड टू अराइव एट अ डिसीजन। इन योर ओपिनियन, तुम्हारी राय में, डिसीजन तक पहुंचने का या फैसले तक पहुंचने का सही मेथड क्या होना चाहिए। तुम्हारी राय में डिसीजन तक पहुंचने का सही मेथड या तरीका क्या होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, एल्डर्स टेक डिसीजंस एंड अदर फॉलो इट, बड़े फैसले ले, बड़े डिसीजन ले और दूसरे उन्हें फॉलो करें या उन्हें माने। सेकंड पॉइंट, टेक एवरीवन्स व्यू पॉइंट एंड देन डिसाइड, प्रत्येक व्यक्ति अपना दृष्टिकोण, अपना पॉइंट रखें, अपना दृष्टिकोण रखें और तब डिसाइड करें या निर्णय लें। आई थिंक और एनी अदर वे, और भी दूसरा रास्ता हो सकता है, और भी दूसरा वे हो सकता है, बट आई थिंक सेकंड मेथड इज करेक्ट मेथड फॉर डिसीजन अबाउट फैमिली। ये मेरा सोचना है कि सेकंड मेथड जो है वो करेक्ट मेथड है फॉर डिसीजन, फैसले लेने के लिए अबाउट फैमिली के बारे में फैसले लेने के लिए ये सेकंड मेथड बहुत ही सही है। वॉक इज फर्स्ट फॉर्म, वॉक मेन वर्ब, मूव हलचल करना इज फर्स्ट फॉर्म, मूव मेन वर्ब, केम इज सेकंड फॉर्म, कम आना इज फर्स्ट फॉर्म, रिफ्यूज मना करना, एक्सप्लेन समझाना, स्पीक बोलना, एग्री सहमत होना या किसी भी चीज़ के लिए एग्री सहमति देना, स्टार्ट चालू करना, विजिट घूमना, ब्लेस आशीर्वाद, रिफ्यूज मना करना, सेंड भेजना, सिक मांगना, रेस्पेक्ट सम्मान करना, आस्क पूछना, टेकन इज थर्ड फॉर्म, टेक इज फर्स्ट फॉर्म, टेकन ही लेना, लाइक पसंद करना, डिसाइड निर्णय करना। दिस इज योर होमवर्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बीच में क्या अंतर है। यू राइट। व्हाट डिजीज डिड अर्नी हैव। पोलियो। अर्नी को क्या बीमारी थी। विच कॉलेज डिड द अर्नीज सिलेक्शन। अर्नी का सिलेक्शन किस कॉलेज में हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट मुंबई। विच कॉलेज डिड द अर्नीज सिलेक्शन। हाउ टू टेक ब्लेसिंग ऑफ एल्डर्स। तुम बड़ों से कैसे आशीर्वाद लेते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ अर्नी सिस्टर। अर्नी की सिस्टर का क्या नाम था। ओके, ऑल द बेस्ट।